इस मूवी की शुरुआत में हमें एक वेपन के बारे में बताया जाता है जिसे लोग तकदीर का भाला कहते थे। जिस किसी के हाथ में भी ये भाला होगा दुनिया की तकदीर उसी के हाथ में होगी। मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये भाला कहीं गायब हो जाता है। फिर हम चर्च में 2 सफाई कर्मचारियों को देखते हैं। उनमें से एक का पैर अचानक जमीन के अंदर घुस जाता है तो उसे अंदर कुछ दिखाई देता है। ये वही भाला होता है। वो आदमी उस भाले को अपने हाथ में उठा लेता है। भाला हाथ में आते ही उसे कुछ होने लगता है और वो वहां से उठकर कहीं जाने लगता है। तभी अचानक उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है मगर उस आदमी को एक खरोच तक नहीं आती, मानो जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत उसकी रक्षा कर रही हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लॉस एंजलिस में एक औरत को देखते हैं जो चाय लेकर अपनी बेटी के रूम में आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी को किसी डीमन ने पॉजेसिव कर लिया है। वो लेडी फादर हैंसी को बुलाती है मगर फादर हैंसी उस डीमन को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो वहाँ जॉन नाम के आदमी को बुलाते हैं। जॉन एक्सोर्सिज्म करने में एक्सपर्ट है। जॉन उस लड़की के कमरे में आते ही सबसे पहले वहाँ के पर्दे हटा देता है और फिर एक सिंबल निकालकर उस लड़की के सर पर रख देता है जिससे उस डीमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। जॉन उसे चेक करने लगता है तभी वो डीमन जॉन पर हमला कर देता है तो जॉन वहाँ एक बड़ा सा मिनर मंगाता है और उसे रस्सी से बांधकर उस मिनर को उस लड़की के ठीक ऊपर ले आता है और दोबारा एक्सोर्सिज्म शुरू कर देता है और उस डीमन को उस लड़की के शरीर से निकालकर उस मिनर के अंदर कैद कर देता है और फादर हैंसी को उस रस्सी को खींचने को कहता है मगर वो मिनर खिड़की में अटक जाता है तो जॉन खुद उस रस्सी को जोर से खींचता है और उस मिनर के साथ डीमन भी बाहर चला जाता है और अब डीमन के जाते ही वो लड़की भी नॉर्मल हो जाती है। जॉन उस लड़की के कमरे में उसी भाले की ड्राइंग को देखता है जिसे जॉन अपने पास रख लेता है और फादर हैंसी को बताता है कि ये एक्सोर्सिज्म ठीक नहीं हुआ है, वो डीमन अब भी बाहर घूम रहा है, तो अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बताओ। ये कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर हम एंजेला नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। एंजेला चर्च में फादर के सामने कन्वर्स कर रही होती है। वो कहती है कि आज मेरे हाथों फिर से एक आदमी मारा गया है। इस पर फादर एंजेला से कहते हैं कि तुम वही करती हो जो गॉड तुमसे करवाते हैं, इसीलिए बिना सवाल किए अपना काम ईमानदारी से करती रहो। फिर हम एंजेला की जुड़वा बहन को देखते हैं जो कि मेंटल हॉस्पिटल में होती है। एक रात उसे कोई आवाज अपने पास बुलाती है और वो वहाँ से उठकर हॉस्पिटल की छत पर पहुंच जाती है। तभी अचानक उसके हाथ पर एक सिंबल बन जाता है और वो छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। ये खबर मिलते ही एंजेला अपनी बहन के पास आती है जिसे देखकर एंजेला को बहुत दुख होता है मगर उसे इस बात का भी यकीन है कि उसकी बहन सुसाइड नहीं कर सकती। उधर जॉन की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो जॉन डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर जॉन को बताती है कि ज्यादा स्मोक करने की वजह से तुम्हारे दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं और अब तुम कुछ ही दिन के मेहमान हो। मगर जॉन डॉक्टर की बात नहीं मानता और उसके सामने ही स्मोक करने लगता है। फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में वो भाला था। वो यूएसए में पहुंच जाता है। वो जहाँ से भी गुजर रहा होता है वहाँ के सारे जानवर रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। वहीं जॉन ग्रेबियल नाम की एंजल से मिलने जाता है। जॉन जब भी किसी बड़ी मुसीबत में होता है तो वो ग्रेबियल के पास ही आता है। जॉन गैब्रियल को बताता है कि मुझे इन दिनों बहुत ताकतवर शैतानी आत्माएं दिखाई दे रही हैं। इस पर गैब्रियल जॉन से कहती है कि ये एक तोहफा है जो ऊपर वाले ने तुम्हें दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन बचपन से ही डीमन आत्माएं और चुड़ैलों को उनके असली रूप में देख सकता है। इसी चर्च में एंजेला भी मौजूद होती है जो फादर से कहती है कि मेरी बहन का कैथलीन ढंग से अंतिम संस्कार होना चाहिए मगर फादर एंजेला को मना कर देते हैं क्योंकि चर्च के कानून के मुताबिक आत्महत्या करना एक बड़ा पाप है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जॉन जब टीनेजर था तो उसने अपनी ताकतों से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी मगर किसी तरह डॉक्टरों ने उसे बचा लिया था। मगर इन सब के बीच जॉन 2 मिनट के लिए नर्क में पहुंच गया था और अब जॉन अच्छी तरीके से जानता है कि मरने के बाद वो नर्क में ही जाएगा। इसीलिए जॉन एक्सोर्सिज्म करने लगा और बहुत से डीमन को नर्क में भेजा ताकि ऊपर वाला खुश होकर उसे स्वर्ग में जगह दे दे। गैब्रियल जॉन को बताती है कि स्वर्ग में ऐसे जगह नहीं मिलती, उसके लिए तुम्हें कोई बड़ी कुर्बानी देनी होगी। ये सब सुनकर जॉन वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी एक खतरनाक डीमन उस पर हमला कर देता है मगर जॉन उसे किसी तरह मार देता है। अगले दिन जॉन से मिलने उसका दोस्त पीमन आता है। पीमन जॉन के लिए एक्सोर्सिज्म का सामान प्रोवाइड करता है। जॉन उसे बताता है कि कल रात मेरे ऊपर एक शैतानी सिपाही ने हमला किया है, वो इंसानी दुनिया में दाखिल होना चाहता है। इस पर पीमन जॉन से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गॉड और शैतान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें कोई
भी एंजल या डीमन बिना गॉड की इच्छा के धरती पर नहीं आ सकते, लेकिन मैं फिर भी इस बात की पूरी छानबीन करूंगा। वहीं दूसरी तरफ एंजेला अपनी बहन की सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने मरने से पहले जॉन का नाम लिया था, इसीलिए एंजेला जॉन से मिलने का फैसला करती है। वहीं जॉन एक क्लब के अंदर आता है जहां वो मिडनाइट नाम के आदमी से मिलता है। मिडनाइट डीमन और एंजल के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। जॉन मिडनाइट को बताता है कि कुछ डीमन हमारी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मिडनाइट को जॉन की बातों पर विश्वास नहीं होता। तो जॉन ये सब पता लगाने के लिए मिडनाइट से उसकी चेयर मांगता है। दरअसल मिडनाइट पहले विचेस का डॉक्टर हुआ करता था और इसके पास एक ऐसी चेयर है जिसकी पावर से किसी भी डीमन का पता लगाया जा सकता है। लेकिन मिडनाइट जॉन को वो चेयर देने से इनकार कर देता है। तभी वहाँ पर बाल्थाजार नाम का डीमन आता है जिससे जॉन की बहस हो जाती है, मगर तभी जॉन की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जॉन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एंजेला जॉन से मिलने आती है। वो जॉन को बताती है कि कल रात मेरी बहन ने छत से कूदकर जान दे दी, मगर मुझे लगता है कि ये उसने जानबूझकर नहीं किया है, उससे ये करवाया गया है। जरूर उसके शरीर के अंदर कोई आत्मा या डीमन घुस गया था जिसने ये सब करवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस मामले की छानबीन करो। इस पर जॉन एंजेला को कहता है कि तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की है और अब वो अनंत काल तक उसी नर्क में जलेगी। ये सुनकर एंजेला गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी जॉन देखता है कि एंजेला का पीछा बहुत सारे डीमन कर रहे हैं। यह देखकर जॉन एंजेला की मदद करने का फैसला करता है और उन सारे डीमन को जलाकर मार देता है। एंजेला जॉन से पूछती है कि ये सब क्या है। जॉन जवाब देता है कि ये नर्क के सिपाही थे और ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, इसका पता लगाने के लिए मुझे तुम्हारी बहन की आत्मा से नर्क में मिलना होगा। जॉन एंजेला के साथ उसके घर आ जाता है और एक कैट को अपने हाथ में लेकर अपने पैर पानी में रखता है और ऐसा करने से जॉन नर्क में पहुंच जाता है जहां वो एंजेला की बहन की आत्मा से मिलता है। एंजेला की बहन की आत्मा जॉन को बताती है कि हाँ मैंने आत्महत्या की है, पर किस वजह से की है। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाती वहां नर्क के डीमन जॉन के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए जॉन को पूरी बात जाने बिना ही वापस अपनी दुनिया में आना पड़ता है। उधर फादर हैंसी को एंजेला की बहन के बारे में कुछ सबूत मिलते हैं तो वो एंजेला की बहन की डेड बॉडी के पास आ जाता है। तो वो देखता है कि उसके हाथ पर भी वैसा ही सिंबल बना है जैसा उस भाले वाले के हाथ पर बना था। मगर तभी हैंसी को भी कुछ होने लगता है और वो पास की वाइन शॉप में आ जाता है और शराब पीने की कोशिश करने लगता है, मगर शराब पीने से पहले ही वो तड़प तड़प कर मर जाता है। यह खबर मिलते ही जॉन अपने दोस्त के पास आता है तो देखता है कि उसने जॉन का दिया हुआ लॉकेट नहीं पहना है। तभी जॉन हैंसी के हाथ को देखता है, उस पर भी वही निशान होता है। जॉन उस निशान को अपने रुमाल के ऊपर उतार लेता है और बीमन को कॉल करता है और उस निशान के बारे में रिसर्च करने को कहता है। जॉन एंजेला से कहता है कि मुझे उस जगह पर ले जाओ जहां तुम्हारी बहन की मौत हुई थी। एंजेला जॉन को लेकर वहां पर आ जाती है और यहाँ जॉन को पता चलता है कि एंजेला की बहन भी जॉन की तरह डीमन और आत्माओं को देख सकती थी। साथ ही ये भी पता चलता है कि एंजेला भी अपनी बहन की तरह ही है, मगर कुछ सालों से एंजेला की शक्ति ने काम करना बंद कर दिया है। एंजेला जॉन से कहती है कि ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है कि मैं भूत प्रेतों को देख सकती हूँ, वरना मेरे पेरेंट्स मुझे भी मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते। मगर ये बात मेरी बहन जानती थी और हम दोनों बचपन में एक दूसरे को सीक्रेट मैसेज भेजा करते थे। यहाँ भी एंजेला की बहन ने एंजेला के लिए एक मैसेज छोड़ा था। जॉन उस मैसेज के बारे में बीमन को बताता है। बीमन जॉन से कहता है कि ये निशान शैतान के बेटे का है जो नर्क पर ही नहीं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, मगर ऐसा करने के लिए उसे दो चीजों की जरूरत होगी। पहली एक ऐसे इंसान की जिसके पास दिमाग की ताकत हो और दूसरी उस तकदीर के भाले की। बीमन ये बात कर ही रहा होता है तभी बहुत सारी मक्खियां उस पर हमला कर उसे मार देती हैं। वहीं जॉन को ये बात समझ आ जाती है कि एंजेला की बहन ये बात जान गई थी कि शैतान का बेटा उसके जरिए दुनिया में आना चाहता है, क्योंकि उसके पास दिमाग की ताकत थी, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी ताकि शैतान का बेटा अपने मकसद में कामयाब ना हो। ये सब जानकर जॉन सीधा वहाँ से बीमन के पास आता है, मगर वो अब मर चुका होता है। ये देखकर जॉन को बहुत दुख होता है। यहाँ एंजेला जॉन से कहती है कि मेरी शक्ति वापस लाने में मेरी मदद करो। हालांकि जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर एंजेला उसे कहती है कि उन्होंने मेरी बहन की जान ली है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन है। ये सुनकर जॉन उसकी मदद करने लगता है और एक टब में पानी भरकर एंजेला को उसके अंदर लेटा देता है और एंजेला का गला दबाने लगता है। मौत को इतना करीब देखकर एंजेला की पावर वापस आ जाती है और वो जॉन को बताती है कि तुम्हारे दोस्त और उस पादरी को मारने वाला एक ही डीमन है जिसका नाम बाल्थाजार है। ये सुनते ही जॉन एंजेला को लेकर बाल्थाजार के पास आ जाता है और एंजेला को लॉकेट देकर गाड़ी में ही बैठने को कहता है और खुद ऊपर जाते ही बाल्थाजार पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। वहीं एंजेला भी गाड़ी से उतरकर जॉन के पास जाने लगती है और जो लॉकेट जॉन ने दिया था उसे भी गाड़ी में छोड़ देती है। जॉन बाल्थाजार से पूछता है कि बताओ कि शैतान का बेटा हमारी दुनिया में कैसे आने वाला है। बाल्थाजार जवाब देता है कि उस भाले की मदद से जिस पर गॉड के बेटे का खून लगा है। तभी एंजेला भी वहां आ जाती है, जिसे
देखकर बाल्थाजार बहुत खुश होता है और जॉन से कहता है कि इसे यहाँ बुलाना ही मेरा मकसद था और तुम खुद इसे यहाँ ले आए हो। ये सुनकर जॉन बाल्थाजार को मार देता है और एंजेला को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी बाल्थाजार के पास वही आदमी आता है जिसके पास वो भाला होता है। बाल्थाजार उसे बताता है कि एंजेला की शक्ति वापस आ गई है और अब वो आपके काम के लायक है। वहीं जॉन एंजेला को बताता है कि उसे वो भाला मिल गया है और अब उसे बस तुम्हारी तलाश है। तभी जॉन देखता है कि एंजेला के गले में वो लॉकेट नहीं है। तभी अचानक कोई चीज एंजेला को उठाकर ले जाने लगती है। जॉन एंजेला को बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर एंजेला को वो ले जाता है। जॉन वहाँ से सीधा मिडनाइट के पास आता है और उससे उसकी चेयर मांगता है। मिडनाइट जॉन को मना कर देता है तो जॉन उसे बताता है कि शैतान के बेटे ने हैंसी और बीमन को मार दिया है जो कि तुम्हारे भी दोस्त हैं। ये सुनकर मिडनाइट जॉन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और जॉन को अपनी चेयर पर बैठा देता है और एक्सोर्सिज्म शुरू कर देता है। यहाँ जॉन को शुरू से पता चल जाता है कि वो भाला किसे मिला था और वो इस वक्त एंजेला को लेकर कहाँ गया है। यहाँ जॉन का असिस्टेंट जेम्स भी जॉन का साथ देने का फैसला करता है। जॉन उसे लेकर उसी हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ एंजेला की बहन ने अपनी जान दी थी। यहाँ उस भाले वाले आदमी की सुरक्षा के लिए बहुत सारे डीमन होते हैं तो जेस एक प्राचीन कोर्स के सिंबल को वहाँ के वाटर टैंक में डाल देता है जिसकी वजह से वो पूरा पानी पवित्र जल में बदल जाता है और जॉन पवित्र जल की वजह से सारे डीमन को मार देता है। वहीं एंजेला उस आदमी पर गोली चलाती है मगर उस आदमी पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और वो एंजेला को पानी के अंदर डुबो देता है जिसकी वजह से एंजेला नर्क में पहुंच जाती है और यहाँ वो शैतान के बेटे को देखती है जो एंजेला के शरीर के अंदर घुस जाता है। एंजेला को बचाने के लिए वहाँ पर जॉन भी पहुंच जाता है मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। वह शैतान एंजेला के जरिए हमारी दुनिया में आ जाता है तो जॉन एक्सोर्सिज्म कर उसे वापस भेजने की कोशिश करता है मगर तभी जॉन की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो जेस एक्सोर्सिज्म कंटिन्यू करता है मगर तभी कोई काली ताकत जेस को भी मार देती है। ये देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फुल पावर से शैतान के बेटे को अपने सामने आने को कहता है। तभी गैब्रियल जॉन को आकर रोक देती है। यहाँ जॉन को पता चलता है कि गैब्रियल भी शैतान के बेटे के साथ मिली हुई है। जॉन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। गैब्रियल उसे बताती है कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा पाप कर ले ऊपर वाला उसे माफ कर ही देता है और वो ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ ही करता है, बाकी प्रजाति के साथ ऐसा नहीं होता। मगर अब ऐसा नहीं होगा, अब इंसानों को इसी दुनिया में सजा मिलेगी, इसीलिए मैं शैतान के बेटे का साथ दे रही हूँ। ये कहकर गैब्रियल जॉन को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और उस भाले के जरिए शैतान के बेटे को एंजेला के पेट से बाहर निकालने लगती है। यहाँ जॉन को कुछ समझ नहीं आता तो जॉन अपने दोनों हाथों की नस काट देता है क्योंकि वो जानता है कि इस बार अगर जॉन आत्महत्या करता है तो उसकी आत्मा को लेने खुद शैतान वहाँ पर आएगा। और ऐसा ही होता है, शैतान जॉन की आत्मा को लेने खुद आता है। जॉन शैतान को उसके बेटे और एंजल गैब्रियल की साजिश के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम्हारा बेटा नर्क के साथ इंसानी दुनिया पर भी अपनी हुकूमत करना चाहता है और इस काम में उसका साथ एक फरिश्ता दे रहा है। ये सुनकर शैतान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को एंजेला के शरीर से निकालकर वापस नर्क में भेज देता है और गैब्रियल को सजा के तौर पर उसके दोनों पैरों को जलाकर उसे एक आम लड़की बना देता है। सब कुछ ठीक करने के बाद शैतान बहुत खुश होता है और जॉन से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। इस पर जॉन उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एंजेला की बहन की आत्मा को नर्क से निकालकर स्वर्ग में भेज दिया जाए क्योंकि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। ये सब तो तुम्हारे बेटे ने उससे कराया है ताकि वो दुनिया में आ सके। शैतान जॉन की ख्वाहिश को पूरी कर देता है। वो एंजेला की बहन की आत्मा को नर्क से निकालकर स्वर्ग में भेज देता है और जॉन की लाश को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। मगर तभी जॉन की लाश अटक जाती है क्योंकि जॉन के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए थे क्योंकि जॉन ने बिना किसी स्वार्थ के एंजेला की बहन की आत्मा को स्वर्ग में भेजा था और इसी बात को देखते हुए गॉड ने जॉन के सारे गुनाहों को माफ कर दिया था। जब ये बात शैतान को पता चलती है तो शैतान को बहुत गुस्सा आता है। वो जॉन को दोबारा जिंदा कर उसके कैंसर को ठीक कर देता है और जॉन को लंबी उम्र की बद्दुआ देता है और कहता है कि तुम इसी धरती पर लंबी उम्र जियोगे और जब तुम्हारे पाप का घड़ा भर जाएगा तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये कहकर शैतान वहां से चला जाता है। जॉन वहां से उठकर एंजेला के पास आता है और एंजेला को भाला देकर उसे सेफ जगह पर रखने को कहता है ताकि वो दोबारा किसी शैतानी ताकत के हाथ न लगे। फिर जॉन वहां से अपने दोस्त की कब्र पर आता है तो देखता है कि उसका दोस्त एक अच्छी आत्मा बनकर स्वर्ग में पहुंच गया है। यहाँ जॉन को पता चलता है कि अच्छे कर्म करने के बाद ही इंसान स्वर्ग में जाता है और इसी अच्छे मैसेज के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।